Attend your call. Roll number 5, Present, sir. 6, Present, sir. क्या बात है, आप क्लास नहीं ले रहे थे? अमन सिंह, क्या बात हो गई? अमन सिंह, Yes, sir. लास्ट 2 क्लास में आप नहीं आए थे। सर वो थोड़ा बाहर बिजी था। रोल नंबर 12, Present, sir. आशुतोष, आशुतोष, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, Yes, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, sorry, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. and 35L. L, रोहित। एनीवन, किसी का रह गया? Now, yesterday we have already completed in the MLT. Now, today we have discussed इसमें अब हमारा सेकेंड थिंग भी अब कंप्लीट होने का है, और तीसरा जो है हमारा थर्ड क्या था, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, और फिर कन्वेंशन का थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पार्ट क्या था हमारा, फिजिकल। तो वो हम कंप्लीट करेंगे। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड द in the circular pipe force convention, ये हमने पहले भी जो डाटा हमने फाइंड आउट किया है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। फोर्स
convection, flow through circular pipe. Flow through. Who is gone? बेटे कौन है जो कि चला जाता है? कल भी एक बंदा गया था, अटेंडेंस लगाता है और चला गायब हो जाता है, राइट? निकेश मिश्रा 23 रोल नंबर आर हियर? नहीं है, एक सेकंड मैं दोबारा करता हूँ। ऐसा तो हो आप अटेंडेंस लगाओ और चले जाओ, गायब हो जाओ। निकेश मिश्रा आर यू हियर? एब्सेंट। ऐसा नहीं है, मैं सारा चीजें रिकॉर्डिंग में चल रहा है। अटेंडेंस लगाया और गायब। दोबारा आएगा जब भी अटेंडेंस लगेगा। Flow through the pipe. According to the we know continuity equation. अब आप लोग बताएं कि हमने continuity equation हमने क्या फाइंड आउट किया था? continuity equation क्या फाइंड आउट किया था? continuity equation बताएं, आप बोलते जाएं, मैं लिखता जाता हूँ। क्या लिखा था मैंने continuity equation? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था बताइए। शुभम कुमार क्या हो गया? क्यों स्क्रिबलिंग कर रहे हो भाई? क्या था कंटिन्यूटी इक्वेशन? एनीबॉडी? ऑल ऑफ यू साइलेंट है ना, कुछ बोलना ही नहीं है। ये था कंटिन्यूटी इक्वेशन, यस या नो? तीनों डायरेक्शन में हमने निकाला था फर्स्ट में, स्टार्टिंग में। एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट निकाला था ऐसा। एक्स के लिए हमने ये निकाला था, दिस इज द एक्स। वाई के लिए और दिस इज द जेड के लिए, दैट इज इक्वल टू 0। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या फाइंड आउट किया था? लॉ ऑफ, ये सारी चीजें हमने निकाल रखा है, लेकिन आप लोग उससे पूछो तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे एक तरफ अगर हाथ बजाने से क्या आवाज निकलेगी?
ताली बजेगा? एक हाथ से ताली बजता है क्या? कोई भी काम करेंगे जब, कैसे होगा जब तक आप इंटरेस्ट लेंगे नहीं? आपको मैंने बताया है ये चीज़ें, और उसी चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ, उसी चीज़ को लिख रहा हूँ, बिकॉज इसी का एप्लीकेशन है। इसी को अगर हम लिखते जाएंगे तो दैट इज द इक्वेशन। तो वो 3 इक्वेशन है, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, राइट? हाँ बताइए, एनीबॉडी? मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम, जिसको कि हम फाइंड आउट कर रहे थे किसके थ्रू? यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज Vx del V by del X plus Vy del Vy by del Y equals to V del square V upon del Y square। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको हम अनदर नेम, हम आप कहीं कहीं आप अगर न्यूमेरिकल करोगे तो दिस इज कॉल्ड द नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन। कहीं कहीं आप इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, स्ट्रोक इक्वेशन, नेवियर स्ट्रोक स्ट्रोक इक्वेशन, राइट? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताया था 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। अब वो क्या था, उसमें भी कोई नहीं बोलेगा कुछ। इससे अच्छा तो मैं ये बताता नहीं और आगे चलता जाता। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics to the flow result into following two-dimensional heat flow equation in Cartesian and cylindrical coordinate। दोनों चीजें बताया आपको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। क्या इक्वेशन है? दिस इक्वेशन इज कि डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन
समटाइम करली भी बोलते हैं, इसे करली बोलते हैं, आप लोग करली भी बोलते हैं, है ना। दैट इज यूज नोमेनक्लेचर को कैसे भी आप यूज कर लो। CP Vx T upon del x plus Vy del T upon del y। ये इक्वेशन था और ये कार्टेशियन इक्वेशन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, राइट। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या था इक्वेशन? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के क्या था? 1/r डेल डेल एक्स, बताया था ना, r रेडियस था, ये फाइंड आउट किया था आपने, पूरा डिराइव द एक्सप्रेशन, दो पेज की एक्सप्रेशन थी। डेल टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन अल्फा, है ना, मल्टीप्लाई बाय द डेल टी अपॉन डेल एक्स। इसको क्वेश्चन 2 मान लो, राइट। ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया था। तो अकॉर्डिंग टू the in this above equation, this correlation between the force to the convection in the circular pipe, so that is category in 3 types, okay। in the circular pipe we know कि जो ये circular pipe में flow through the circular pipe, so already we know that कि according to this कि according to this condition here, that is in the Reynolds number, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, बताया था आपको, इन द रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। तो 3 कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है हमारा फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होगा? रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, ये बताया था, है ना। सेकेंड केस था क्या? फॉर टर्बुलेंट फ्लो, मतलब RE इज ग्रेटर देन 4000, बताया था। दैट इज द रिलेशन, in relation in between this one. And third is through the circular pipe, according to the third characteristics length of circular pipe or hydraulic diameter, that is the DH. So we know that कि रो, है ना, V म्यू, कल ही बताया था, रो V म्यू, ये क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू the laminar flow, according to the turbulent flow,
the discharge through the pipe that flow the pipe in the distance. We have calculated the distance is the x हमने distance लिया था, है ना। तो हाइड्रोलिक डायमीटर को हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे थे, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू द पाइप। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था, है ना। दो चीजें पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर, मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। जैसे फ्लो थ्रू द रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं पहले, फिगर से आपको जल्दी समझ में आएगा। If the rectangular shape, we have considered the L length and we have considered the breadth and the thickness. Okay, this is the rectangular shape. If the circular shape में क्या हो जाएगा, this is the D dia, small dia. This is the outer dia, capital D. Yes. So apply by flow in this direction, right? Got it? तो फ्लो इन द सर्कुलर डायमीटर, तो इसका मतलब है कि वी हैव कंसीडर द डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर, जो हम पैरामीटर्स हम अप्लाई करते हैं, इज द पी, है ना। तो सर्कुलर पाइप के लिए क्या हो जाएगा, डी एच की वैल्यू, पहला सर्कुलर पाइप के लिए डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, है ना, अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो डी एच की वैल्यू जैसे हम लेते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, पैरामीटर्स जो है हमारा क्या है, पाई बाई 4, यही होता है सर्कुलर का, मल्टीप्लाई बाय द डी डी स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय द 1 बाय पाई डी, दैट इज इक्वल टू डी, डी कैंसिल हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉर सर्कुलर पाइप। अगर रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेकेंड केस, if it is rectangular,
if it is rectangular, तो रोमन अंक लिया था, क्रॉस सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर में क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है ना फिगर में। तो वी फाइंड आउट द DH हाइड्रोलिक डायमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द A अपॉन P। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया L इंटू W अपॉन 2L प्लस W। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2L मल्टीप्लाई बाय W अपॉन L प्लस W लिख सकते हैं DH की वैल्यू फॉर द सर्कुलर। अगर ये तो सॉलिड था, जो D हमने निकाला, दिस इज इन द सॉलिड। अगर ये होलो होगा, ये जो हमने निकाला पैरामीटर्स इन केस ऑफ द सॉलिड, मतलब ये ऐसा डायमीटर D, ठीक है, और थ्रू द सॉलिड पार्ट। लेकिन जब होलो होगा तो क्या होगा, इंटरनल डायमीटर भी आ गया और एक्सटर्नल डायमीटर भी आ गया, है ना। इज इट क्लियर। ये जो हमने पैरामीटर्स में फाइंड आउट किया, इन केस दिस इज द सॉलिड, द DH इज द सॉलिड केस। अब होलो के लिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, थर्ड केस फॉर होलो पाइप हैविंग आउटर डाया। आउटर डाया क्या है हमारा, D, और इंटरनल डाया दैट इज स्मॉल d। तो क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, DH equals to 4 multiply by 5 by 4 D square minus D square multiply by 1 upon pi D plus pi D होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, D प्लस D माइनस D अपॉन D प्लस D, ये लिख सकते हैं। तो DH की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैपिटल D माइनस स्मॉल d, है ना, थ्रू द पाइप। यही होगा, जनरल सी बात है। जो थ्रू द पाइप जो है, फ्लो थ्रू द पाइप क्या होगा, सर्कुलर पाइप के थ्रू। तो जो कैपिटल डायमीटर और स्मॉल डायमीटर, उसके साथ जो जो शेप बन रहा है ना, इन द सर्कुलर पाइप के थ्रू, तो वही शेप होगा, दैट इज कैपिटल D माइनस स्मॉल d, राइट। गॉट इट। किसी कोई क्वेश्चन। नो, नंबर 4 is
in the terms of bulk mean temperature, न्यूमेरिकल में आएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं टीएम से, टीएम से डिनोट करते हैं बल्क मीन टेम्परेचर। बल्क मीन टेम्परेचर एज ए फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। तो बल्क मीन एज द नेम ऑफ द बल्क मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है बल्क मीन है, मीन द टेम्परेचर का मीन निकाल रहे हैं, है ना, राइट। तो मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा इनलेट है और जो हमारा आउटलेट है उसी से निकलेगा। तो वी कैन राइट ओवर देयर द टी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इनलेट प्लस टी आउटलेट अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड द बल्क मीन टेम्परेचर, है ना, जो हमारा इनलेट होगा टेम्परेचर और जो हमारा आउटलेट होगा टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द बल्क मीन टेम्परेचर। यहाँ की टेम्परेचर थ्रू द पाइप, आउटर जो टेम्परेचर है ये इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है। तो इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बल्क मीन टेम्परेचर की इसके साथ की जो टेम्परेचर है। गॉट इट? किसी को कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी? No, sir. One person is gone. तो इसके सम फॉर्मूला होंगे, इसके जब सम फॉर्मूला होंगे, जो फॉर्मूला मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, फ्लो थ्रू द पाइप आज मैं सेंड कर दूंगा अभी। गॉट इट? एक न्यूमेरिकल हम समझ लेते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल ही है और उसके बाद फिर थर्ड रिलेशन है, फिर आपका ये यूनिट कंप्लीट। The question is given फिर एक गायब, दोबारा अटेंडेंस लेना ही पड़ेगा लगता है। अभी लेता हूँ दोबारा अटेंडेंस। What is meant by hydraulic dia of duct? बता सकते हो आप क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। What is the means of the hydraulic diameter of the
डक्ट, कौन बताएगा? अच्छा तीन आ गया आगे, ठीक है, कौन बताएगा? इसके बाद न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में फिर टाइम लगेगा। आपके पास 3 मिनट्स हैं, दो 3 मिनट्स हैं। बताएं, व्हाट यू मीन बाय द हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द डक्ट? एनीबॉडी? क्या होता है बताएं? एनीबॉडी? कोई नहीं बता सकते? वी नो दैट कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने कंसीडर किया था एमएलटी के लिए, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना? दैट इज द quantitative derive the fundamentals of the equation, that surface area, length, dimensions, है ना, physical quantity and the dimensional analysis. So that is called is the through the duct of dimensions analysis. Yes, anyone?